हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी का शिखा विलेज लाइफ स्टाइल में स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो यह हमारा नागपंचमी और 7वें सोमवार का ब्लॉग है। तो दोनों आज नागपंचमी के दिन भी सोमवार ही पड़ा है, तो नाग देवता और शंकर जी का एक दिन ही पूजा करेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए थे मंदिर में। तो आप सभी को नागपंचमी और 7वें सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब यहाँ पे हम फूल ले लेते हैं और चलते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे हम फूल ले लिए थे और यहाँ पे बेल पत्ते यानी बेल पत्ते का पत्ता ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हमको अच्छे अच्छे पत्ते मिल गए थे और हमारे खेत में भी था, तो हम वहाँ से नहीं ले पाए, वहाँ पे थोड़ा सा घास था इसी वजह से। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पूजा। तो हमारे यहाँ नागपंचमी को दूध और लावा चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे महुए के पत्ते पे उसको जैसे कटोरी जैसा बनाकर उसमें दूध और लावा वो होता है जो धान से हम लोग आग पे जलाकर फोड़ते हैं। तो इस बार हमारे हस्बैंड ने सब कुछ कर लिए। वह अभी हम घर में पूजा कर रहे थे, तो वो भी सुबह नहाकर ये सारा काम कर दिए थे। और हर साल तो हमारे ससुर जी करते थे, लेकिन इस बार हमारे ससुर जी नहीं है, तो इसी वजह से इस बार हम लोग कर रहे हैं। वो गए हुए हैं हमारी ननद के यहाँ। तो यहाँ पे हम घर के पूजा तो करके आ गए थे, लेकिन दूध और लावा पहले हम यहाँ पे मंदिर पे ही चढ़ाते हैं, तब इसके बाद दूध और लावा घर पे ले जाकर चढ़ाते हैं। तो और घर का पूजा हम कर लिए थे, बस सिर्फ दूध और लावा घर पे चढ़ाना था। तो हम सोचे कि अब मंदिर चले आते हैं, और सुबह भी पूजा पाठ करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा ही लग जाता है। तो चले यहाँ पे हम अगरबत्ती सब दिखा दिए। यहाँ पे अब मैं आरती कर लेती हूँ। और यहाँ पे मंदिर में पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ घर में। तो घर पे आ गई हूँ, तो घर पर भी यही दूध और लावा महुए के पत्ते पे करके ऐसे करके चढ़ाया जाता है। और हर घर में जितने भी हमारे यहाँ घर है, सभी घर में तो यहाँ पे एक रख देती हूँ। ऐसे करके हम सभी दरवाजे के पास में रख देते हैं। तो ऐसे ही करके हमारे यहाँ नागपंचमी का पूजा होता है। तो और आप सभी के यहाँ नागपंचमी का पूजा कैसे होता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो एक खेत में ले जाकर हम रख देती हूँ और यहाँ के भी दरवाजे पर रख देंगे। ऐसे करके हर एक सभी दरवाजे पे रख देते हैं। तो यहाँ आकर दरवाजे के बाहर रख दी थी और मेन दरवाजे पर भी रख दी थी। और यहाँ पे बच्चों को मैं बोल कर गई थी कि हम जा रहे हैं मंदिर से आने के बाद जब तक हम काम करेंगे तब तक तुम लोग प्याज व्याज छील कर रखना, इसके बाद हम आ जाएंगे तो तुरंत कुछ खाने के लिए बना देंगे। तो पूजा पाठ करने में ज़्यादा समय तो लग ही जाता है। तो हम सोचे कि पहले इन लोगों के लिए कुछ बना देते, खा लेंगे। तो यहाँ पे प्याज और आलू के मैं पहले पकौड़े तल देती हूँ। तो यहाँ पे इन लोगों को तल कर दे देती हूँ खाने के लिए। और इधर हम चाय भी बना रहे हैं, तो चाय पकौड़ी हो जाएगा, इसके बाद हम खाना बनाएंगे। और हमारे यहाँ आज रात को भी लाइट नहीं थी और आज सुबह में भी लाइट नहीं है। और मोबाइल हमारा बहुत ही कम चार्ज है, तो इसी वजह से बहुत ही छोटा मैं क्लिप ली हूँ, ज़्यादा नहीं ली हूँ, ताकि आप सभी के साथ हम शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो इसी वजह से तो आज नागपंचमी के दिन थोड़ा सा यही दिक्कत हो गया है, नहीं तो हम आप सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते हमारे यहाँ कैसे क्या होता है। तो ऐसे करके तो यहाँ पे पकौड़े बनाने के बाद और बर्तन धो ली थी। बर्तन धोने के बाद यहाँ पे मैं उड़द की दाल भिगो दी थी शाम को ही। तो यहाँ पे लाइट नहीं है, तो लाइट नहीं की वजह से और यहाँ पे हम सिलबट्टे पर पीस लेते हैं दही बड़े बनाने के लिए। तो आज हम खाना में बनाएंगे चावल कढ़ी और दही बड़े। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी पूड़ी बना दो, लेकिन ये बोले कि नहीं, पूड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो पूड़ी नहीं बनाओ, ऐसे करके हल्का खाना ही बना दो। तो हम बोले चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम दाल को पीस ली और थोड़ा सा हम मसाला भी पीस लेते हैं। तो मसाले में वही है, जीरा है, मरीच है और एक बड़ी इलायची थी, और कोई मसाला नहीं था। अदरक भी नहीं थी, तो अदरक हम नहीं पीसे, ऐसे करके ही हम पीस लेते हैं।
तो सिलबट्टे पर थोड़ा सा पीसने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन अच्छा बनता है। सिलबट्टे का स्वाद ही अलग आता है। तो यहाँ पे हम दाल को पीस लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मसाला पीस लेते हैं और सिलबट्टे यहाँ पे यहीं पर हम निकाल कर रख दिए। कभी कभार तो पीसना होता है, नहीं तो लाइट रहती है तो आलस लगता है यहाँ सिलबट्टे पर पीसने के लिए, तो हम मिक्सी में ही पीस लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बना लेती हूँ। तो कढ़ी बनाने के लिए मैं दही ले लेती हूँ। तो दही में जमाई थी घर, जैसे बनाई थी घर। तो यहाँ पे दही और बेसन को हम फेंट लेते हैं। और इसके बाद काफ़ी दिन हो गया है कढ़ी बनाए हुए, तो आज ही हम सोचे कि चलो आज कढ़ी ही बना लेते हैं। इनका भी मन था तो कढ़ी ही बना लेंगे। तो इधर हम कढ़ी को छौंक लगा देती हूँ और इधर कढ़ी के लिए पकौड़े भी बना लूँगी। हम सोचे कि जो प्याज वाला पकौड़े बनाए वही डाल दूँगी, तो ये बोले कि नहीं ये वाला ना डालो, ऐसे करके बना दो, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम नहीं अच्छा लगता है, तो हम बोले चलो ठीक है भाई, आप जो बोल रहे हैं वही कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अब हम कढ़ी में छौंक लगा देते हैं। तो हमारा कढ़ी जब तक पकेगा तब तक इधर हम पकौड़ी भी बना लेते हैं कढ़ी के लिए। तो यहाँ पे हम पहले चलाते रहेंगे, नहीं तो उसमें जो पड़ जाता है ना, जैसे जमना जैसे हो जाता है वैसे हो जाता है। तो यहाँ पे अब हमारा उबाल आने वाला था, तो इसको हम इधर चला भी रहे थे और इधर पकौड़ी भी बना रहे थे। तो यहाँ पे अब मैं फेंट लेती हूँ, जैसे इसमें नमक डालकर मैं बना लेती हूँ दही बड़े का अच्छे से इसको फेंट लेते हैं। तो ऐसे करके ही हम बना लेते, थोड़े थोड़े करके ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं। जितना ज़्यादा इसको हम फेंटेंगे ना उतना अच्छा हमारा दही बल्ले बनकर तैयार होगा। तो इसमें उबाल आ गई थी, तो इसमें हम हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ और इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे। कढ़ी हमारा जितना ज़्यादा पकेगा उतना ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये पकौड़े भी बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम इसी कढ़ाई में अब मैं बना लेती हूँ दही बल्ले का पकौड़े। तो छोटा छोटा ही करके बनाएंगे, थोड़ा सा ही था तो छोटा छोटा ही करके बनाए, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाई हूँ। तो यहाँ पे इसको भी हम तल लेते हैं। और जब भी पकौड़े बनाए ना, दही बल्ले के पकौड़े बनाए, तो पहले गर्म पानी करके हम रख लेते हैं और उसमें थोड़ा सा हींग पाउडर डाल देते हैं। तो उसमें तुरंत पकौड़े तलकर उस गर्म पानी में डाल देते हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम पलट देते हैं और यहाँ पे हमारा कढ़ी बन गया है। तो इसमें हम दबा कर ये पकौड़े कढ़ी में डाल देते हैं और इसको भी हम 5 मिनट तक पका लेते हैं, तो अच्छा रहेगा। और जब बहुत ज़्यादा ही इसमें पकौड़ी भी तल जाता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे इसको हम चला देते हैं पकौड़े डालकर। और यहाँ पर देखिए हमारा ये भी बनकर तैयार हो गया है। तो इसको एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं और गर्म किए हुए पानी में इसको हम डाल देंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद उसमें से निकाल कर हम दही में डाल देंगे। तो दही का भी हम थोड़ा सा घोल बना लिए और जो ऊपर का मलाई वाला होता है तो उसको हम निकाल कर एक बर्तन में रख लेते। तो देखिए यहाँ पे हम गर्म पानी पहले करके रख दिए थे, तो थोड़ा सा जगह इधर कम था, तो इसी वजह से हम सोचे कि इधर रखेंगे तो कई पैर से लग होकर पानी गिर जाएगा। तो यहाँ पे अब दूसरा घान भी 2 घान ही हुआ था, तो दूसरा घान भी इसमें हम डाल लेते हैं और इसको भी हम धीमे आंच में ही पकाते हैं पकौड़े को, नहीं तो ज़्यादा वो हो जाता है। तो इसको भी हम डालकर इसको भी हम पका लेते हैं। तो आज के दिन हम ज़्यादा कुछ नहीं बनाए थे, यही बनाए थे और आज कुछ मन भी नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए पानी से हम निकाल लिए है और इसको ऐसे करके हम डाल दिए। हम ज़्यादा पतला ये दही का घोल नहीं बनाए थे, गाढ़ा ही था, गाढ़ा रहता है तो अच्छा रहता है। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल दिए थे और थोड़ा सा जीरा और धनिया भूज कर इसको भी हम पीस लिए थे। तो सिलबट्टे पे ही पीसे थे, तो इसको ऊपर से हम मिला देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पे आप सभी को मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या बनाया। तो ये हो गया दही बल्ला और इधर हो गया हमारा पकौड़े चावल और पकौड़े वाला कढ़ी। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ और आप सभी से मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।